हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि जो आपकी महिला सुपरवाइजर भर्ती है उसमें तीन भर्ती है। एक तो आपकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वाली है और दो आपकी कौन सी है, महिला सुपरवाइजर की है। एक पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर महिला अधिकारिता भर्ती और दूसरी जो आपकी है वो है आपके पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती। तो आप सभी को काफी ज्यादा कंफ्यूजन था इन दो भर्तियों में। दो कौन कौन सी, एक तो आपकी ये जो महिला सीधी भर्ती है ये वाली, और एक में कंफ्यूजन था आपके महिला अधिकारिता वाली। ठीक है, एक सबसे बड़ा जो इनका कंफ्यूजन था वो था आपका सिलेबस का। क्या था सिलेबस का, था कि इनमें है वो सिलेबस है, जैसे ये है आपके महिला अधिकारिता वाली, तो इसमें तो नीचे दिया हुआ है कि सिलेबस है इसमें क्या रहने वाला है। ठीक है, आपकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है, सब कुछ आ चुका है, इसमें तो आपके सिलेबस दिया हुआ है। जैसे मैं आपको नीचे इसमें दिखा देती हूँ, जो कि आपको सिलेबस इसमें दे रखा है। ये देखिए, आपका सिलेबस दे रखा है परीक्षा की स्कीम में पाठ्यक्रम, जिसमें आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर के आएंगे और 3 घंटे के आएंगे। ठीक है, सिलेबस कौन कौन सा है, राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड की हिस्ट्री आएगी। ठीक है, इसके साथ साथ हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर राजस्थान का होगा ही होगा। इंडिया पॉलिटी आएगी, इंडिया इको, ठीक है, और राजस्थान इको आएगी। वहीं पर कंप्यूटर आएगा आपके, राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड तीनों की है वो ज्योग्राफी आएगी। तीनों की क्या आएगी, ज्योग्राफी। जनरल साइंस, और इसके साथ साथ रीजनिंग और थोड़ी बहुत क्वेश्चंस है आपके, जैसे 5 से 6 क्वेश्चन है आपके किसके आएगी, बेसिक जो आपके मैथमेटिक्स होगा उसके आएंगे, और हिंदी और इंग्लिश रहने वाली है, जो कि आपके 150 क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के, 300 नंबर के आएंगे। ठीक है, और नीचे वो विस्तृत सिलेबस भी दे रखा है, ये देखिए आप कि कौन कौन से इसमें है वो आपके टॉपिक दे रखे हैं, राजस्थान हिस्ट्री के, आर्ट एंड कल्चर के, आपके इंडियन हिस्ट्री, और जो आपके वर्ल्ड हिस्ट्री है उसमें कौन कौन से टॉपिक है, ये सारे इन्होंने डिटेल से इसमें नीचे बता दिया है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इन तीनों वैकेंसियों में जो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है वो, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ आपकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वाली। तो इसमें आपको कंफ्यूजन यही था कि इसमें आपके तीनों के फॉर्म है वो अप्लाई हो चुके हैं। इसमें अगर हम देखें तो कुल पद कितने हैं, 202 है। ठीक है, इसका भी सिलेबस है इसमें नीचे है वो दिया हुआ है। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ इसका सिलेबस भी। ये देखिए, परीक्षा की स्कीम भी, इसमें भी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उसमें भी हिंदी, इंग्लिश, गणित और सामान्य तर्क शक्ति आएगा। ठीक है, तो इसमें देखें तो ये जो आपका फर्स्ट पेपर होगा, या फिर आप मान लीजिए कि एक ही पेपर का जो खंड ए है वो, उसमें आपकी हिंदी 50 की आएगी, अंग्रेजी 25 की आएगी, और आपके गणित और जो रीजनिंग है वो 25 नंबर का आएगा। वहीं पर आपका जो दूसरा पार्ट होगा उसमें जो आपके आंगनवाड़ी से रिलेटेड है वो क्वेश्चन बनेंगे, पोषण व स्वास्थ्य का ज्ञान तथा योजनाएं, जो कि आपके 65 नंबर की रहने वाली है। शिशु की जो प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा होती है वो आपके 35 नंबर की रहने वाली है, यानी टोटल कितने, 200 नंबर का। ठीक है, टोटल आपका जो पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा, कितने, 3 घंटे का आपका पेपर है वो रहने वाला है। इसमें नीचे सिलेबस है वो विस्तृत रूप से दिया गया है कि हिंदी, इंग्लिश और आपके मैथ और रीजनिंग में क्या क्या रहने वाला है, और आपका जो पार्ट बी है उसमें क्या क्या रहने वाला है। इसमें आपने देखा कि इसमें आपके जीके नहीं है। अब बात ये आती है कि ये फॉर्म है वो किस किस का अप्लाई हो चुका है। तो ये सिर्फ और सिर्फ है जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, जो जिनको कम से कम है वो 10 साल का अनुभव था, उन्होंने ही इस फॉर्म को अप्लाई किया है। ठीक है, अब ये वैकेंसी थोड़ी अलग हो गई। ठीक है, अब ज्यादा कंफ्यूजन है बच्चों को, एक तो इसका महिला अधिकारिता सुपरवाइजर की भर्ती, जो कि कौन से है, 176 पद है। कौन से, 176 पद। और एक आपको कंफ्यूजन है आपके पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती का, जिसमें पद कितने हैं, ये देखिए आपके 209 पद है। इन दोनों में आपके कंफ्यूजन है। अगर हम देखें नॉन टीएसपी के 164 पद है इसमें, और टीएसपी की बात करें तो कितने हैं, 45 पद है। टोटल कितने पद हो गए आपके, 209 पद हो गए। इनमें कंफ्यूजन ये है कि इनका एक तो सिलेबस क्या है, ठीक है, और जो दोनों की दोनों वैकेंसी है, इन दोनों वैकेंसियों में डिफरेंस क्या है। तो आपको मैं बता देती हूँ, जो आपके 176 पद है, यानी राजस्थान महिला अधिकारिता, जो आपके महिला अधिकारिता वाली भर्ती है, ये आपकी है, जो आप मान के चलिए कि जो ग्रेड पे है वो कितना है इसका, 3600। ग्रेड पे 3600 की वैकेंसी है, यानी कि इसमें जो आपके ब्लॉक स्तर पर एक ही महिला सुपरवाइजर होती है।
जो आपका ब्लॉक स्तर होता है, ब्लॉक स्तर पर एक महिला सुपरवाइजर होती है, उसके नीचे है वो साथिन होती है। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि जब आप आरएस का एग्जाम देते हैं, आरएस में आपको एक तो एसडीएम होता है, आरपीएस होता है, तहसीलदार होता है, वो वैकेंसी मिलती है। उसके नीचे जो अधीनस्थ वैकेंसी होती है उनके लेवल की ये भर्ती है। काफी इंपॉर्टेंट और बड़ी भर्ती है। आपके सुपरवाइजर महिला अधिकारिता वाली कौन सी, 176 पोस्ट वाली, कौन सी, 176 पोस्ट वाली। और इसमें आपका जो ग्रेड पे है वो कितना है, 3600 है। आपको सैलरी में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि इसकी और उसकी सैलरी में क्या डिफरेंस है। तो आपकी महिला अधिकारिता यानी आपके जो 176 पोस्ट वाली है उसकी अगर बात करें तो उसमें आपकी ग्रेड पे 3600 होगा। और जब आपका 2 साल का प्रोविजन है वो कंप्लीट हो जाएगा, 2 साल का प्रोविजन कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी वो कितने मिलेगी, 45 से 50 हजार के बीच में मिलेगी। कितनी मिलेगी, 45 से 50 हजार आपके इन हैंड है वो सैलरी इसमें होगी। तो आपको सैलरी का और सिलेबस का दो ही आपको ज्यादा कंफ्यूजन थे कि इन दोनों का आपके डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो मैंने दोनों के दोनों क्लियर किए। पहला ये कि जो आपकी महिला अधिकारिता ज्यादा अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप ये देख लेना, जो 176 वाली पोस्ट वाली है उसको की ग्रेड पे कितनी है, 3600 ग्रेड पे है। आपकी सैलरी 45 से 50 हजार रहने वाली है। सिलेबस है इसमें मैंने आपको दिखाई दिया है, नीचे दिया हुआ है जब। और ये जो आपका नोटिफिकेशन है सिलेबस है ये पूरा हमने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा रखा है, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया। दूसरी आपकी जो महिला सीधी भर्ती है, पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती है, जो कि पोस्ट कितनी है, 209 है। अगर इसकी बात करें तो ये आपके ग्रेड पे कितनी है, 2400 वाली है। इसमें मैं आपको नीचे दिखाई देती हूँ कि इसमें आपको वेतनमान है वो दे भी रखा है नीचे। थोड़ा सा अगर अपन नीचे चलेंगे, ये रहा वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 07, ये कितनी है, लेवल 7। जो पे ग्रेड है आपके कितने हैं, 7 वाली वैकेंसी है। अगर इसकी बात करें जो अधिकारिता वाली है, महिला अधिकारिता वाली जिसमें 176 पोस्ट है, अगर उसकी बात करें तो उसमें कितना है वो भी मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये रहा, ये कितना है, पे मैट्रिक्स लेवल 10 की भर्ती है। कौन सी, 10 की भर्ती यानी 3600 पे ग्रेड है। और इसकी बात करें तो इसमें कितना है, 2400 पे ग्रेड है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें पर ब्लॉक पर है वो जो सुपरवाइजर होगी वो कितनी होगी, 6 से 7 होती है, 6 से 7 होती है। ठीक है, इसमें 6 से 7 सुपरवाइजर है वो ब्लॉक स्तर पर होती है। और अगर महिला अधिकारिता वाली भर्ती की बात करें तो इसमें जो आपके महिला सुपरवाइजर होती है वो कितनी होती है, आपके ब्लॉक पर है वो एक ही होती है। ठीक है, तो ये इनमें डिफरेंस है। और जो महिला अधिकारिता वाली है यानी 176 पोस्ट है, इसमें आपके 25% है, 25% है वो पुरुषों ने भी फॉर्म अप्लाई किया, यानी जो वैकेंसी है उसमें 25% है वो पुरुष भी लगेंगे। लेकिन इसमें एक चीज रखना, ओनली इसमें दिखा रखा है ना कि 25% लगेंगे, तो पूरे 25% नहीं होंगे। जैसे 75% तो है वो ओनली फीमेल है। ठीक है, 100 में से 75, ठीक है, फिर 25 बच गया। इन 25 में से भी 30% है वो आपके फीमेल ही लगेंगी, 30% है वो क्या लगेंगी, फीमेल ही लगेंगी। तो ये भी आप ध्यान रखना। और जो आपकी सीधी महिला सीधी भर्ती है, ये जो पे मैट्रिक्स लेवल 07 वाली है, 2400 ग्रेड पे वाली है, जो ब्लॉक स्तर पर 6 से 7 आपकी महिला सुपरवाइजर होते हैं, ये ओनली ओनली केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए, किसके, केवल है महिला अभ्यर्थियों के लिए। अब आती है इसके सिलेबस की बात। तो सिलेबस है इन दोनों का सेम रहने वाला है। आपके पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती यानी पे ग्रेड आपके कितने, 7 वाली और 10 वाली, दोनों का सिलेबस है वो सेम रहेगा। तो आपको अब जो तैयारी करनी है इन दोनों के सिलेबस को, जो आपका सिलेबस इसमें दिया गया है, ये सिलेबस को देखकर है आपको दोनों की तैयारी करनी है। तो मैंने आपको सैलरी क्या रहने वाली है और इनकी जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या रहने वाली है, कहाँ पर आपकी जॉब होगी और इनका सिलेबस में क्या सेंस है, ये सारी की सारी अच्छे से मैंने आपको बता दी। फिर भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी आपका डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ लेना। अब चलते हैं, हम कल मिलेंगे अगली क्लास में। तो इस क्लास में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ लेना। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ गया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।